אפילו מחוץ לאזור. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। किसी ने खूब कहा, घमंड मत करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही कांड हुआ है और इतना तगड़ा कांड हुआ है कि ना तो ईरान सुन रहा है और ना ही इनका दोस्त इजराइल सुन रहा है। कह रहा है कि निकल लो, अब तुमसे नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू कह रहा है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप ईरान के साथ लड़ाई से बाहर निकलने का बहाना और रास्ता दोनों खोज रहा है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसे तो नहीं चलेगा बाबू, पहले हमारी शर्तों का पुलिंदा मानो, वरना सालों साल तक इसी जंग में तुमको किश्तों में निपटाते रहेंगे। दोस्तों, जिस अमेरिका ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की थी, खबरों की माने तो वही डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध सिर्फ इस बात पर खत्म करने को तैयार दिख रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दे। बाकी न्यूक्लियर हथियार वाला जो मामला है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन तेहरान का जवाब साफ है। कह रहा है कि पहले अमेरिका हमारी शर्तें माने और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा। और इसी बीच इजराइल भी बेचैन है। नेतन्याहू लगातार इजराइल की ताकत और ईरान को जवाब देने की धमकी दे रहा है, जबकि गजा में उसकी सरकार ने ट्रंप के 15 पॉइंट का जो उसका 20 पॉइंट का रोड मैप था उसके अपनी शर्तें थोप दी हैं और दो टूक कह दिया है कि हम नहीं हटेंगे। क्या अमेरिका सचमुच ईरान से निकलना चाहता है, रास्ता तलाश रहा है? क्या हॉर्मुज अब तेहरान का सबसे बड़ा बार्गेनिंग वेपन बन चुका है? और क्या गजा से लेकर ईरान तक नेतन्याहू की रणनीति उसी पर उल्टी पड़ रही है क्या? आज पूरी कहानी इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली शुरुआत बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में फंसे एक तरीके से कांड से जुड़ी। सबसे पहले करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक खबर आई और उस खबर को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अपने तरीके से उन्हीं के शब्दों में कोट किया है। इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि ट्रंप हैज टोल्ड सीनियर एड्स ही मे बी विलिंग टू एंड द ईरान वॉर विदाउट सिक्योरिंग अ न्यूक्लियर डील एज लॉन्ग एज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फुल्ली रीओपन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर है और वो कह रहा है कि वो सिर्फ इस बात पर मान सकता है कि किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल जाए। न्यूक्लियर डील का मुद्दा वो छोड़ देगा, वो बाद में फिर कभी देख लिया जाएगा। अब ये आदमी इस बात पर आ गया है। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखें, इसमें आपको तस्वीर थोड़ा सा और साफ नजर आएगी। इसमें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों से कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से दोबारा खुल जाता है तो वो बिना किसी परमाणु समझौते के भी ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को तैयार हो सकता है। ट्रंप का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतना नुकसान पहुंच चुका है कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वो इसे सार्थक रूप से दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से अपनी नाक कटवाने का काम तो कर चुका है और ऊपर से कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। कह रहा है कि हम तो उनका न्यूक्लियर वेपन पहले ही तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और कम से कम हमारे कार्यकाल में अब वो नहीं खड़ा कर पाएगा। तो क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये मान के चल रहा है कि जो आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव प्रस्तावित है, उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में नहीं आएगा? क्या इस बात का एक मतलब ये भी निकल सकता है जो क्लैश रिपोर्ट इसमें कम से कम बताने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ ये बात कह रहा है कि न्यूक्लियर डील जो है हम उसको बाद में देख लेंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस कॉज को लेकर के, जिसको बहाना बना करके अमेरिका और इजराइल ने ईरान को जंग में झोंका, जिसकी वजह से ईरान के बच्चों को मार डाला, बेगुनाहों को मार डाला, अब उसी काम से पीछे हट रहा, कह रहा है कि भाई साहब पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, बाकी सारी चीजें। मतलब इतना भयंकर दबाव डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है। ये बात तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह चुके हैं और उसको उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और हालात ये हैं कि सो कॉल्ड सुपर पावर और उसका प्रेसिडेंट अब गिड़गिड़ा रहा है।
द हॉर्मुज रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए, ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की किसी भी संभावना को उसने खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका उसकी सभी शर्तें नहीं मानता है तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान की शर्तों में $300 अरब का मुआवजा, फ्रोजन एसेट्स को जारी करना, अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध और संभावित 60% की ट्रांजिट फी शामिल है। IRGC के प्रवक्ता जनरल हुसैन मोहबी ने कहा कि जब तक दुश्मन हमारी सभी शर्तें स्वीकार नहीं करता है हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान ने ट्रंप के बातचीत की प्रगति के दावों को खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही बल्कि मध्यस्थों के जरिए सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान हो रहा। अभी वो बयान मैं आगे आपको सुनवाऊंगा। मतलब यह है कि बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है। अली अरफत देखिए क्या लिख रहे हैं अपने तरीके से, जो उन्होंने एनालाइज किया। अली अरफत कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ संघर्ष में जीत का ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल देता है तो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने बिना किसी न्यूक्लियर डील हासिल किए ही ईरान के साथ टकराव से पीछे हटने पर विचार कर रहा है और ये बात कही जा रही है। दोस्तों मैं आपको यहां पर एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में यानी कि कल शाम का जो वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि इजराइल ने अमेरिका को यह बात साफ कर दी है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग से पीछे हट भी जाता है तो भी इजराइल जो है वो अपना टकराव ईरान के साथ जारी रखेगा। और इस पर एक मुहर अभी लगी जब बीते दिन बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में उसने एक ऐलान किया ईरान को लेकर के। अभी आगे मैं इसी वीडियो में वो ऐलान आपको बताऊंगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम अकेला पड़ गया। एक तो ईरान ने दबाव इतना डाल दिया है, कुछ कर नहीं पा रहा, हथियार खत्म हो रहे हैं उसके धीरे धीरे। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा कि युद्ध तुम नहीं लड़ोगे तो हम अकेले लड़ेंगे, यानी कि यह भी ईरान के आने वाले वक्त में अमेरिका में चुनाव है। तो क्या ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप यहूदी लॉबी को, अमेरिका में यहूदी लॉबी को नाराज करना चाहेगा, जिसके आसरे, जिसके दम पर वो सत्ता में लौटा, सत्ता में आया? क्या इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को नाराज करने का रिस्क उठा पाने की स्थिति में है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि ईरान की ग्राउंड फोर्सेस की तरफ से एक और बयान आया है, यह वीडियो जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दोस्तों ईरानी जो ग्राउंड फोर्स है उनके कमांडर ने एक बयान दिया। बताया गया कि इफ एन अमेरिकन सोल्जर सेट्स फुट इन आवर कंट्री यू मस्ट कट दैट फुट ऑफ। सीधे सीधे अपने जवानों को संबोधित करते हुए यह बात कही गई है कि अगर एक भी अमेरिकन सोल्जर ईरान की धरती पर, ईरान की जमीन पर कदम रखे तो उसका तुरंत जो है पैर काट दो। यह बात कही गई और यह वीडियो निकल के दोस्तों सामने आया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब्बास अराक्ची का बयान भी मैं आपको सुनवा देता हूं। अब्बास अराक्ची ने क्या कुछ कहा, छोटा सा हिस्सा सुनिए, मैं आपको फिर उसको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। مذاکره صورت میگیره تا برای رسیدن به نتیجه. ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا. तो ये बयान था। अब्बास अराक्ची का कहना यह है कि जो कोई भी ये कह रहा है कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको बातचीत जैसा कुछ भी नहीं है, इसको उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और देखिए, आप थोड़ा सा गौर करिए। अब्बास अराक्ची, मसूद पाजेक्शन के बयानों में बदलाव देखा जा रहा है। मतलब बड़ा फ्रीक्वेंटली पहले बयान आ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ खबरें आई मसूद पाजेक्शन को लेकर के, हटाने को लेकर के, अब्बास अराक्ची को हटाने को लेकर के। क्यों? क्योंकि ये खबरें हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान में मुस्तफा खामेनेई के आसपास जो अब लोग हैं आज की तारीख में, वो किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं और किसी भी नरमी से पेश आने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह है, उसका असर है ये कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बस खोल दो। लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले पैसा दो, फीस का क्लियर करो, पहले फ्रोजन एसेट्स हमारी छोड़ो, हम पर प्रतिबंध हटाओ और मिडिल ईस्ट सबसे पहले खाली करो, यहां से चलो।
तो ये बात दोस्तों कही गई है। उधर ईरान को लेकर के लगातार जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है धमकाता हुआ नजर आया मीटिंग में। उसने जो कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो को आप देखते रहिए, जो बयान है मैं आपको उसके शब्दों में कोट करके बताता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि आपने निश्चित रूप से एक दिलचस्प बात पर गौर किया होगा। अपने ही आसपास के चिंटुओं को, मंत्रियों को बता रहा था कि आपने निश्चित ही एक दिलचस्प बात गौर किया होगा कि ईरान ने क्षेत्र के, मतलब रीजन के हर देश पर, हर मुल्क पर हमला किया, यहां तक कि क्षेत्र के बाहर के देशों पर भी। लेकिन एक देश ऐसा है जिस पर हमला नहीं किया और वो है इजराइल। अब तक उसने हम पर हमला नहीं किया, वो हमला कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कई लंबे हफ्ते बीत जाने के बावजूद उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इजराइल उसे कितना शक्तिशाली जवाब देगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से इजराइल की कमजोरी और हर मोर्चे पर इजराइल की वापसी को लेकर के अफवाहों की बाढ़ आ गई है। साफ झूठ बोल रहा है आपने और इस जंग को कवर करने वाले हर व्यक्ति ने, और जिसने भी देखा है मिडिल ईस्ट में किस तरीके से तबाह किया है इजराइल को, चाहे वो इसकी पोर्ट सिटी हाइफा हो, चाहे वो इसका नेगेव का इलाका हो, चाहे वो इसका बीरशेबा का इलाका हो, तेल अवीव का इलाका हो, जेरूशलम का इलाका हो, चारों तरफ से इसको ईरान ने ठोका था। और अब ये कह रहा, दरअसल इसके पीछे की जो बात समझ में आ रही, जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि ये ईरान को उकसाना चाहता है, किसी भी तरीके से ईरान उकसावे में आए, ईरान पहले अटैक करे। हालांकि पहले अटैक यही करेगा क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हटेगा पीछे, वैसे ही सारा दारोमदार इस पर आ जाएगा। फिर कुल मिलाकर के ये 3 मोर्चों पर जंग लड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई। उधर डोनाल्ड ट्रंप को भी इसने डिच कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 पॉइंट का पीस पॉइंट्स बनाए थे, एजेंडा बनाया था, उसने कह दिया कि भैया हम उसको नहीं मानते, हम उसको मानेंगे नहीं, हमारे हिसाब का वो है नहीं, और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमास जो है वो डिसआर्म नहीं हो जाता। इस खबर को देखिए। कहा गया कि इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय गजा प्लान को खारिज कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हमास पूरी तरीके से डिसआर्म नहीं हो जाता तब तक इजराइल अपनी मौजूदा सैन्य स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल ने अमेरिका समर्थित नवीनतम ड्राफ्ट पर सहमति नहीं दी है और उसने उनमें अपने कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की हालिया इजराइल यात्रा के दौरान इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर उन्हें आगे कार्रवाई जरूरी लगती है तो इजराइल ईरान के खिलाफ एकतरफा सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। यह बात हुई और उसके बावजूद दोस्तों ये बात कही गई है। तो दोस्तों इस तरीके के तमाम सारी खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं, ये देखिए हमास ने उसको लेकर के जवाब दे दिया। हमास ने कहा है, तमाम सारे मीडिएटर्स से इस बात को लेकर के अपील की है और कहा, अमेरिका से कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू पर, इजराइल पर प्रेशर डालो कि तुमने जो 15 पॉइंट का 15 सूत्री एजेंडा तैयार किया है गजा में शांति को लेकर के, फलस्तीन में शांति को लेकर के, ये उस एजेंडे पर आए, उसको माने। ये प्रेस टीवी की खबर है, इसमें ये बात दोस्तों साफ साफ कही गई है। क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, इसमें थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी दी गई है। बताया गया कि हमास ने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के लिए तैयार किए गए 15 सूत्रीय रोडमैप के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वो इसके क्रियान्वयन में जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि प्राथमिकता समझौते को पूरी तरीके से लागू करना होनी चाहिए। इसमें पूर्ण युद्ध विराम, हमले पूरी तरीके से रोकना, इजरायली सैनिकों की वापसी पूरी करना, सीमा क्रॉसिंग खोलना, मानवीय सहायता और राहत सामग्री को गजा में पहुंचाना, पुनर्निर्माण शुरू करना और नेशनल कमेटी को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम बनाना शामिल है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ये एजेंडा है, उसको एक तरीके से खारिज कर दिया और हमास ने इस पर चौका मारा। कहा कि अब बताओ, अब आए हो, अब अपने चेले को समझाओ और उससे बोलो कि मानो, हम तो मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों एक और खबर दोस्तों, उधर हुतीज और यमन के बीच में जो सऊदी बैक जो यमनी आर्म फोर्सेस हैं, उनको लेकर के जंग लगातार जारी है। कल से लगातार हमले हुए। कल उसने कई रिफाइनरीज को, कई फैसिलिटीज को निशाना बनाया और उसके बाद एक और अटैक किया हुतीज ने। आपकी स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए। बताया गया कि हुतियों ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए सऊदी समर्थित बलों के नियंत्रण वाले बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ये और उसका वीडियो है, ये उसकी तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना भयंकर अटैक किया है।
और इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बनाने के लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं आपकी स्क्रीन पर। ये जो वीडियो बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि यमन के जो अंसरुल्लाह हूती हैं उन्होंने मिसाइलों ड्रोन से अल मोखा बंदरगाह पर हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाने पर सऊदी सैन्य आपूर्ति थी। मतलब जो यमन की जो सरकार है एक तरीके से उसको जो सऊदी प्रोवाइड करवा रहा है सहायता या जो आपूर्ति कर रहा है तमाम सारी चीज़ों की, चाहे गोला बारूद की हो चाहे और भी तमाम सारी चीज़ों की, उसको निशाना बनाया बंदरगाह पर। और बंदरगाह पर पहुंचने से कुछ ही समय बाद निशाना बनाया गया ये सैन्य सामान यमन में सऊदी समर्थित बलों के लिए भेजे जा रहे थे। तो ये बात दोस्तों निकल के सामने आई है। कुल मिलाकर के मामला तीनों तरफ से फंसा हुआ है और निकलने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान से निकलने की कोशिश कर रहा है तो बेंजामिन नेतन्याहू गजा में फंसा दे रहा है, ईरान में भी फंसा दे रहा है, उधर अमेरिका में प्रस्तावित इलेक्शंस उसकी और चिंता बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।